क्या जब मैं यहाँ आ ही रही थी तो मुझे एक भैया मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था वही भजन सुनाना जो इससे पहले आपने सुनाया था। मुझे नहीं पता वो भजन यहाँ किसी ने अभी सुना है नहीं सुना है। अच्छा, कईयों के लिए हो सकता है वो नया भजन हो। सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी, मुझे पता है काफी देर से आप बैठते हैं यहाँ, थक जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार मन करता है कि बस सुने और आंखों से बाबा से बात हो। सिर्फ इतनी गुजारिश आप सबसे, बड़ी दूर से हम भी आते हैं अपनी हाजिरी रखने के लिए, और मैं आती हूँ संबलपुर उड़ीसा से। जिन्हें पता नहीं मैं उन्हें बताऊं कि 2 दिन मुझे आने में लगते हैं और 2 दिन जाने में लगते हैं और 11 में 2 दिन लगते हैं। तो मैं तो काफी ही दूर से आती हूँ। जगन्नाथपुरी धाम, वहां से 8-9 घंटे में पड़ता है हमारा संबलपुर। एक बार उस धाम के लिए दोनों हाथ खोलकर प्रेम से बोले जगन्नाथ धाम की। हमारे बाबा के अनेकों नाम है, प्रसिद्ध नाम, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित बाबा श्याम का कौन सा नाम है? कौन बता पाएंगे? सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, इतना हार्ड नहीं। एक नाम जो बाबा के मंदिर के सामने स्वर्ण अक्षर पर मोटा मोटा लिखा हुआ है, क्या? हारे का सहारा बाबा श्याम। तो जो भजन में गाने जा रही हूँ, ये उनके लिए नहीं है जो परिपूर्ण है, खूब संपत्ति, खूब धन दौलत, सब कुछ जिन्हें मिल गया, पहले ही कह दे। ये भजन उनके लिए है जो हर 11 खाटू आने के बाद भी, पूरे नियम से पूजा पाठ करने के बाद भी, बड़े प्रेम से बाबा को भजन सुनाने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता चला कि कमी कहाँ रह गई, कि बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। ये भजन उन प्रेमी के एक एक शब्द सुनने लायक है, जरूर सुनिएगा। अगर बीच में एक शब्द भी हट गया ना तो पूरे भजन का सार समझ नहीं पाएगा। प्रेमी कह रहा है, सवाल कर रहा है बाबा से कि बाबा, कि आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते, कि बाबा मेरी जो ये नाव है ना, छोटी सी लकड़ी की, न जाने कब टूट जाए, और इस नाव पर मेरा पूरा परिवार सवार हुआ है। उस नाव की बात कर रहा हूँ आज आपसे, कि आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते, आंधी के चलते अटकी या तूफान के, बाबा कैसे
आंधी के चलते या तूफान के चलते, आंधी के चलते या तूफान के चलते। कितने लोग पहुंच पाते हैं? हर 11 क्या बात, बुला रहा है आपको, बहुत सौभाग्यशाली। कहिएगा बाबा से, बाबा दरबार हजारों है, सरकार हजारों है, दरबार हजारों है, सरकार हजारों है। आपको लगता है इस आवाज में वो सुन सकता है? और आप कंप्लेंट कर रहे हो। जब हम कंप्लेंट करते हैं ना तो आवाज दुगनी हो जाती है। हमें आपको पता है कि हम उस लायक हो नहीं, मेरे को ये चाहिए, अभी चाहिए, ये वो चाहिए, ऐसे होता है। कंप्लेंट ऐसा होना चाहिए कि लगे कंप्लेंट कर रहे हैं। एक बार बुलंद आवाज, दरबार हजारों है, सरकार हजारों है, दरबार हजारों है, सरकार हजारों है। तकलीफ में रहते परिवार हजारों है, तकलीफ में रहते परिवार हजारों है। लेकिन मुझे पता है ये काम कोई और नहीं कर सकता। ये काम तुम्हें सौंपा है, ये काम तुम्हें सौंपा है, तेरे नाम पे चलते, ये काम तुम्हें सौंपा है, तेरे नाम पे चलते। कैसे अपनी दुनिया मेरे शाम के करके, कैसे अपनी भैया मेरे नाम के करते। आदमी के चलते या तूफान के चलते, आदमी के चलते या तूफान। अरे हारेंगे तो हारेंगे। अब जो इसकी अंतिम लाइन है, यहाँ प्रेमी देख रहा है कि प्यार से बोल लिया, चिल्ला के बोल लिया, बिना कहे देख लिया, लेकिन काम नहीं कर रहा, कुछ भी कर लिया। अब जो सिचुएशन है वो सरेंडर वाली सिचुएशन है कि बाबा, वो कह रहा है कि आपने तो वादा किया था बाबा कि कभी भी कोई भी मुसीबत पड़ेगी सबसे पहले मैं आऊंगा, लेकिन आज आप दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए कह रहा है प्रेम, बनवारी चाहो तो वादे से फिर जाओ, बनवारी चाहो तो वादे से गिर जाओ। तुम्हें इससे पहले नैया से उतर जाओ, तुम्हें इससे पहले नैया से उतर जाओ। बनवारी चाहो तो, जो आपने इतने वादे किए थे और आपके वादे के दम पे कॉलर ठोक के कहते थे कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ मेरा बाबा है, लेकिन आज वही लोग बात सुना के जा रहे हैं कि कहाँ गया तेरा बाबा, जा उन्हीं को बुला ले। ये होता है। बनवारी चाहो तो वादे से फिर जाओ, मेरी जो नैया है ना डूबे इससे पहले नैया से उतर जाओ। जिससे प्रेम करते हैं ना, जिसको सब कुछ मानते हैं, आप खुद तो सब कुछ सह लोगे, लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ कह दे,
वो सहन नहीं होगा, क्योंकि प्रेम है उससे। हमें कहते कि तू नाकारा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ गया तेरा बाबा, कहाँ गया वो हारे का सहारा? जब ये बात आ जाती है तो बाबा इसको कैसे सहन करूं? इसीलिए कोई बात नहीं, मैं तो एक अकेला हूं ना जिसका काम नहीं हो रहा, तूने तो लाखों की बिगड़ी बनाई। इसीलिए डूबे इससे पहले नैया से उतर जाओ, क्यों नाम पे दाग लगाए। ये जो हारे का सहारा बाबा श्याम, ये जो नाम है ना बाबा, क्यों नाम पे दाग लगा इस नादान के चलते, क्यों नाम पे दाग लगा इस नादान के चलते। कैसे अटकी नैया मेरे श्याम के रहते, कैसे अटकी नैया मेरे शाम के और अगर आप भी नहीं सुनोगे तो कहाँ जाऊं, किससे कहूं? कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए। इसलिए चुप रहते हैं, हो इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए। अपनों को मनाना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में, ये तो दो आंसू में मान जाता है। हमसे अपने रूठ न जाए, सोच के सब सहते हैं, हो सोच के सब सहते हैं। देखो, मुझे किसी ने कहा है कि आज की मेरा समय बुरा हो गया, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ कैसे किस तरह चल रहा है। समय आपका यहाँ गाने का समय भैया अभी तो बहुत टाइम है। चलिए, विश्वास रखिएगा इसके ऊपर, और जो दुनिया वाले हैं उन्हें खुश करने में मत रहिएगा। दुनिया की रीत है, जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तब हर कोई इस तरह से नीचे झुकते जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, जितना समय मिले, जितना हो पाए, जैसा हो पाए, अपने माँ बाप की खूब सेवा करिए, खूब उनकी ढाल बनिए, उन पर बोझ मत बनिए। एक समय के बाद उनको आपकी समय की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, उन पर रुपया पैसा बहुत है, आप जो हो सके तो अपना समय दे दो, प्यार से दो मीठे बोल लो, क्योंकि आज वो आपके साथ है, कल पता नहीं, पता ही है आप सबको, ये अटल सत्य है। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। और मेरा बाबा श्याम सिर्फ भावना में ही भूखा है, तो आइएगा। मैं अपने दो छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को हाथ मिलाने की आमंत्रित कर रहा हूँ, और उसके बाद में हमारे बीच में दीदी बैठी है।